नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ा और उसके अंतर्गत अयादि स्वर संधि के बारे में जाना और समझा। आज हम अयादि स्वर संधि के अंतर्गत होने वाले आने वाले अपवादों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और यह हमारा संधि प्रकरण में हमारा 7वां भाग है। तो चलिए शुरू करें। साथियों, बात आती है अयादि स्वर संधि और उसके अपवादों पर। तो उसके अपवाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले सूत्र है बांतो ई प्रत्यय। बांतो ई प्रत्यय। अब देखिए, बांतो ई प्रत्यय में हम क्या समझेंगे? ओ और औ, ओ और औ के बाद, ओ और औ के बाद यदि या आए, क्या आए? या आए, अर्थात ओ और यदि या आता है और जुड़ता है, उसमें ओ और औ का क्रमशः अब आब हो जाता है। तो साथियों, यहां हम समझते हैं पहले। जैसे हमारा उदाहरण है एक, हो धन, हो धन यम, हो धन यम। अब देखिए, यहां क्या है, हा अगर हम स्वर रहित करके ओ निकाल लें, और इधर क्या है, या, है ना? और इसका योग किससे हो रहा है? ओ का योग यदि या से होता है तब। वैसे साथियों, एक हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि, उसका एक नियम है कि ए आई और ओ औ के बाद यदि कोई क्या आए, असमान स्वर आए, तो उसका क्या हो जाता है? ए आई और ओ औ का वृद्धि हो जाती है, आई और औ में आदेश हो जाता है ना साथियों? तो हम उसमें समझते हैं ओ और या को। ओ का या के आने पर अब, और औ का, और औ का या के आने पर आब आदेश होता है। क्या होता है साथियों? आब आदेश होता है। इस बात को आप भली भांति से समझे होंगे। तो साथियों, हम बात करते हैं गो धन यम। किस पे? गो धन यम, गो धन यम। और गो धन यम में साथियों, अगर गा से ओ निकालेंगे और ओ के बाद यदि या है, ओ के बाद यदि या है, तो ओ का क्या हो जाना है? हम आपको बता रहे हैं, अब हो जाना है। क्या हो जाना है? अब। जब ओ के स्थान पर अब होगा, तो क्या संधि बनेगी? देखिएगा, यहां पर गो और यम का योग हुआ है, गो और यम का योग हुआ है। उसके बाद ओ के स्थान पर यहां देखिए अब आया है। जब गा, स्वर रहित गा का योग आ से होगा, स्वर रहित गा का योग आ से होगा, तो क्या हमारा गा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब में वा जो है वो कैसा है? स्वर रहित है, तो आधा वा आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या आता है? यम, और यहाँ लिख जाएगा गव्यम। तो आप समझ पाए होंगे साथियों, यह एक अपवाद है। कभी भी इस प्रकार की यदि संधि आती है, तो वहां पर आप वृद्धि स्वर संधि नहीं लिख के आएंगे, नहीं लगा के आएंगे टिक, तो क्या होगा? वहां गव्यम होगा। और गव्यम किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि के अपवाद का उदाहरण है। वहां पर अयादि स्वर संधि होगी, ना कि वृद्धि स्वर संधि। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोग इस बात को समझे होंगे। इसी प्रकार से साथियों, यहाँ अन्य उदाहरण हैं, जैसे हो धन यम, हवन करने योग्य, है ना? नौ धन यम, नाव के विकार। और लो धन यम, काटने योग्य। देखिए, लो, नौ और हो। अब देखिए, यहां पर अगर हम नौ पर बात करें, किस पर बात करें? नौ पर। देखिएगा, नौ धन यम, नौ धन यम, है ना? अब देखिए, नौ धन यम जब बात करेंगे, तो ना हमने ले लिया, और इसके बाद बचा औ, और इधर हमारा है यम। अब या आया, जब या, याद रखिएगा बात है या, जब या जुड़ेगा तो गो, ओ या औ का अब आब होना है, वैसे नहीं होगा, है ना साथियों? अपवाद की बात यही है। अब औ है तो क्या होना है? आब होना है। क्या होना है? औ के स्थान पर आब आदेश होगा। तो ये हो गया ना। और ना में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ना।
और ये हमारा आधा वा या में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नाभ्यम। क्या बन जाएगा साथियों? नाभ्यम बन जाएगा, है ना। तो ये यहाँ नाभ्यम, यहाँ गभ्यम, क्योंकि यहाँ औ है और यहाँ गो ओ है ना। तो इसको आप समझे होंगे साथियों। अगला वार्तिक है, उसको भी हम समझते हैं। अगला वार्तिक क्या है? अध्व परिमाणे च। अध्व परिमाणे च। अब देखिएगा, अध्व परिमाणे च का मतलब क्या है? अर्थात मार्ग के परिमाण वाचक अर्थ में, अध्व माने मार्ग, मार्ग के परिमाण वाचक अर्थ में गो शब्द के साथ युति शब्द का, गो शब्द के साथ किसका? यदि युति शब्द का मेल होगा, किसका? यदि युति शब्द का मेल होगा तो व्यंजन संधि ना होकर वहां यायाद संधि मानी जाएगी। क्या? आयाद संधि। तो आप समझिएगा इसको भी। देखिए, गोधन युति, गोधन युति में अगर हमने गा स्वर रहित कर लिया, बचा क्या साथियों? हमारे पास ओ बचा। क्या बचा? ओ। और यहां लग गया युति। किसका? हमने क्या बताया आपको? दोबारा दोहराइए। गो अर्थात यदि ओ और ओ के साथ, यहां पर गो के साथ यदि युति जुड़ता है, गो के साथ क्या शब्द जुड़ेगा? युति जुड़ता है, तो गो का व्यंजन संधि ना होकर क्या होना है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण होना है, अयादि स्वर संधि मानी जाएगी। तो गोधन युति में ओ कर लिया, और यहाँ पे ओ के स्थान पर क्या आएगा? अब आएगा। क्या आएगा? अब। और गा, और ये हो जाएगा आ का योग स्वर रहित जब गा से करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? पूरा गा हो जाएगा। देखिए, गब्यूति लिखा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। आधा, अब का आधा वा बचेगा, तो आधा वा और युति जोड़ देंगे, हो जाएगा गब्यूति। क्या हो जाएगा? गब्यूति। और किसका उदाहरण है साथियों? यो अयादि संधि का। किसका? अयादि संधि का। तो साथियों चलिए अगला हम अब बात पर चर्चा करें। अगला सूत्र है साथियों, अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य अर्थात स्फोटायन मुनि के अनुसार, है ना। एक स्फोटायन मुनि हुए हैं, उनके अनुसार गो शब्द, उनके अनुसार क्या? गो शब्द के साथ ह्रस्व आ, है ना। गो शब्द के साथ यदि ह्रस्व आ का योग हो, ह्रस्व आ का योग होगा, तो ओ को अव ना बदलकर अवंग में बदलते हैं। किस में बदलते हैं साथियों? अवंग में। तो हम लोग समझते हैं, चलिए देखिएगा। गोधन अग्रम, यहां पे देखिए आ आया, गो के साथ आ का योग हुआ, तो क्या हुआ? गा का हमने ओ निकाल लिया, यहां पर गा का हमने ओ निकाल लिया, और अग्रम। उसके बाद ओ का अब में ना होकर, यहां देखो लिखिए, साफ साफ लिखा है, गो में ओ का अब ना होकर अर्थात अयादि स्वर संधि का ना होकर अवंग होगा, तो अवंग हो गया। और उसके साथ हमने योग किया है अग्रम का। तो ये किसका है? कौन से सूत्र से है? अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से। उसके बाद हमने क्या किया? गा और अवंग का हमने अंगा हटा दिया, और अब बच गया। क्या बच गया? हमारे पास शेष रह गया अब बच गया। हमने किसको हटा दिया? अंगा को हमने हटा दिया, है ना। तो अब बच गया किससे? हलयंतम सूत्र से, है ना। हलयंतम संज्ञा के साथ यहाँ पर क्या हो गया? अवंग का हटकर अब बच गया, और उसका योग हम किससे करेंगे? अग्रम से करेंगे। यहाँ पर गा धन अवधन अग्रम। अब देखिए, ये गा जो है आ से योग करेगा, यहाँ गा जो है वो आ से योग करेगा, और बा जो है आ का योग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ग, और ये बा का आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो आ स्वर है वो बा पे आ जाए तो हो जाएगा गवा, और ये हमारा ग्रम, गवाग्रम। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ अकाह सवर्णे दीर्घा के स्थान अर्थात दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी। और यहाँ पर स्फोटायन मुनि के अनुसार गो के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो अब का ना होकर क्या हो जाएगा? अवंग होगा, और अवंग से क्या बन जाएगा? हलयंतम संज्ञा के साथ यहाँ पर अंगा का लोप हो जाएगा, और अब शेष रहेगा, और अब का हम योग ग्रम से कर देंगे तो गवाग्रम हो जाएगा, अकः सवर्णे दीर्घा से। तो आप इसको भी भलीभांति समझे होंगे। तो साथियों इसके नोट पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा नोट क्या है, नोट भी विशेष बात है साथियों। इसमें देखिए
दीर्घ स्वर संधि तो हो ही रही है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये अपवाद के रूप में है, लेकिन यहाँ पर देखिए गो धन अग्रम के निम्नलिखित दो अन्य संधि रूप भी स्वीकारे जाते हैं या माने जाते हैं। कौन कौन से? देखिए गोधन अग्रम, गो अग्रम, अर्थात देखिए यहाँ पर पूर्व स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है, गो अग्रम, है ना। तो यहाँ पर एंग पदांतादति, पूर्व रूप संधि के इस सूत्र से एंग पदांतादति से गो और आ का क्या हो जाएगा? गोअग्रम हो जाएगा। उसी तरीके से गोधन अग्रम में गोग्रम हो जाएगा और आ का किस में बदल जाएगा? अग्रम में। तो ये यहाँ पर कोई बदलाव ना होकर प्रकृति भाव संधि बनेगी। कौन सी बनेगी? प्रकृति भाव संधि। तो आप समझ गए, यहाँ पर अवंग स्फोटायनस से यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घा बना और आ का यहाँ पर गोअग्रम रूप संधि से हुआ और प्रकृति भाव से भी हुआ। तो यहाँ पर तीन रूप माने जाएंगे। अगर उदाहरण में आता है कि गोअग्रम का विकल्प सही है ना, क्या? गवाग्रम, है ना, गोअग्रम या गो और अग्रम, तो इसमें या सभी, तो आप इसका सभी टिक लगा के आएंगे, है ना साथियों। समझ पाए होंगे आप सब लोग, यह आशा करता हूं। तो साथियों अगला अब हमारा इसका अपवाद का सूत्र है इंद्रेचा। क्या? इंद्रेचा। गो शब्द के साथ, गो शब्द के साथ इंद्र शब्द का मेल होने पर भी ओ और अब में ना बदलकर अवंग में बदला जाता है ना साथियों। वहां पर भी अवंग अग्रम में बदला हमने, और यहाँ इंद्र के साथ भी यदि गो शब्द आए तो अब ना होकर अवंग होगा, है ना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर गोधन इंद्र का हमने उसी तरीके से अवंग किया, ओ का अवंग हुआ अब ना होकर, और इंद्र का हमने योग किया तो इंद्रेचा सूत्र से। अब हमने अंगा का लोप कर दिया हलयंतम संज्ञा से, और यहाँ अब शेष रहा। अब में आ का हमने योग गा से कर दिया, और बा का योग हमने किससे? बा का योग जो बा है, और इस बा का हमने जब आ निकाला और आ का योग हम ई से करेंगे, तो आ और ई मिलकर क्या होता है? आ और ई मिलकर क्या होता है? ए होता है। कौन सी संधि साथियों? गुण संधि। तो यहाँ पर गुण संधि आद गुणः सूत्र से हो जाएगी। आप सब लोग पुरानी वीडियो को देखकर भी इन सब संधियों पर विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथियों ग धन अब धन ए धन अंध्र गवेंद्र आद गुणा से हो जाएगा, है ना। इसको भी आप साथियों अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला साथियों अपवाद का सूत्र है लोप शाकलस्य। लोप साकलस्य। तो आप साथियों अब समझेंगे, शाकल्य मुनि के अनुसार 6 शब्दों में प्राप्त होने वाले अय आय अब आब, अय आय अब आब, अय आय अब आब, है ना, आदेशों के या बा का विकल्प से लोप हो जाता है ना। आदेशों के या और बा का क्या हो जाता है? विकल्प से लोप हो जाता है। अतः इनके स्थान पर दो दो संधियां रूप माने जाते हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं साथियों। चलिए देखते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण साथियों है हरे धन ई, हरे धन इह, हरे धन इह। अब देखिए यहां से हमने ए निकाल लिया और यहां से हमने यह बचाई है। अब यहां बच गया हमारा हर। क्या बच गया? हर। अब इस ए का क्या हो जाएगा? अय होगा। ए आई ओ औ का अय आय अब आब हो जाता है। तो यहाँ अय होगा, क्या होगा? अय। और अय का हम रा से जोड़ जाएंगे, आ को रा से जोड़ देंगे तो हर, और या को हम ई से जोड़ देंगे ईह, हर ईह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर ईह। ये देखिएगा यहाँ पर हर ईह हो गया पाणिनि के अनुसार। और लोप साकलस्य से क्या हो जाएगा? हर अलग रहेगा और ईह अलग रहेगा। अर्थात यहाँ पर पाणिनि के अनुसार हर ईह भी होगा, एचो अयावह, अर्थात अय आव, अर्थात यहाँ अयादि संधि के अनुसार भी रहेगा और
यहाँ सूत्र लोप साकलस्य के अनुसार भी हर और इह रहेगा, है ना। इसको आप साथी समझ पाए होंगे। इसका अन्य उदाहरण भी है, उसको हम अब समझने का प्रयास करते हैं। विष्णु इह, देखिए विष्णु इह। अब देखिए यहाँ विष्णु का, विष्णु धन इह, है ना। अब देखिए अगर हम विष्णु का ओ निकाल लें और इसका ई निकाल लें, है ना, अगर यहाँ विष्णु बनेगा, विष्णु, यहाँ क्या शेष रह जाएगा, विष्णु। अब अगर विष्णु और ओ का क्या होना है साथियों, अब ये बन जाएगा, आ का योग विष्णु से कर देंगे तो विष्णु क्या बन जाएगा, विष्णु हो गया, है ना। और उसके बाद वा बचेगा, वो ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, विष्णुबिह, क्या बन जाएगा, विष्णुबिह बन जाएगा। और ये पाणिनि अर्थात अयादि स्वर संधि के अनुसार। उसी तरीके से विष्णु धन इह, ये साकल्य के अनुसार, अर्थात यहाँ पर हम अयादि और साकल्य के अनुसार मानने वाली संधि दोनों को मानेंगे, ठीक है। अगर उदाहरण में विकल्प में दिया हो विष्णुबिह, विष्णु इह, उपर्युक्त दोनों, है ना, तो आप उपर्युक्त दोनों को इसमें मानेंगे। उसी तरीके से अन्य दो उदाहरण भी इसी तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, है ना साथियों। और भी दो उदाहरण हैं, इनको भी आप यहाँ जान सकते हैं। देखिए हरे, हरे धन ए ही, हरे धन ए ही। अब देखिए ये ए, यहाँ पर हरे का यहाँ पर ए आ गया, है ना। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है साथियों, यहाँ पर हरा नहीं होगा, हर ही होगा, हर अर्थात यहाँ ये ही होगा। हा और रा हलंत सहित वाला हरा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा गलत हुआ है। तो यहाँ समझेंगे हर, तो ए हमने निकाल लिया और इधर से ए है ही, ए ही का, और इस ए का क्या होगा, अय होगा, इस ए का क्या होगा, अय होगा। तो यहाँ पर हमने हर निकाला था, ये यहाँ पर आ जाएगा तो हर हो जाएगा, और ये मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, हर ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हर ए ही, पाणिनि के अनुसार अर्थात अयादि स्वर संधि के अनुसार। यहाँ पर हर ए ही होगा साकल्य के अनुसार, तो यहाँ पर दोनों माने जाएंगे। उसी तरीके से आप विष्णु और ए ही को भी कर सकते हैं। तो साथियों हमने आज अयादि स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण अपवादों पर चर्चा की। तो साथियों हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एजुकेशनल मंत्रा आप डालेंगे और हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको भी इससे प्रोत्साहन मिले। तो साथियों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।